हाय गाइस। तो आज था हमारा AIATS सेकेंड एग्ज़ाम और ये था नीट 2026 के लिए। पहला मेरा हो चुका है बट दिस वन इज़ सेकेंड AIATS जो आज 30 नवंबर को था। तो पहले मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात बताऊं तो इट वाज लाइक गुड, ठीक था। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था ना लास्ट एग्ज़ाम की तरह, कि लास्ट वाला काफ़ी टफ आया था और ये वाला एग्ज़ाम कंपैरेटिवली काफ़ी ईजियर था। अब ओवरऑल एग्ज़ाम को देखो तो मैं इट वाज अराउंड इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करता हूँ भाई। मैं हमेशा एग्ज़ाम को पीछे से स्टार्ट करता हूँ, तो रिव्यू भी मैं इसको पीछे से ही स्टार्ट करूँगा। मैंने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट किया था बॉटनी सेक्शन से। बॉटनी थी, मतलब इस बार बॉटनी लाइक लास्ट टाइम तो लेंदी थी बट कंपैरेटिवली थोड़े कम लेंदी थी इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजी था तो मतलब डायरेक्ट भी थे बट बहुत सारे क्वेश्चन देखो इस तरह के थे कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स। मतलब ना इन्होंने अब एक ऐसा पैटर्न बना दिया। पहले तो लाइक पहले हम यही टेस्ट देते थे ना 1-2 साल पहले, जब आकाश में आई वॉज इन 11th क्लास उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, डायरेक्ट वाले बिल्कुल, जिसमें डायरेक्ट आंसर्स आते थे। बट अब क्या हो गया है, ये इन्होंने ऐसा मतलब पैटर्न पकड़ा हुआ है, 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे और पूरा टॉपिक की नॉलेज चेक कर लेते हैं हमारी। तो इसी से बस ये बॉटनी टफ होने लगी है आजकल। और ओवरऑल लेकिन पहला ही क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था ना, इसी में मुझे डाउट आ गया था। अब मैंने इसका 3rd मार्क तो किया है, लेट्स सी। फिर देख सकते हो ये सारा तो मैंने कर दिया था। इसमें मैंने ये सारा कर दिया है, मतलब इस वाले में मुझे डाउट था बस। और ओवरऑल मैंने सारा किया है। आई थिंक एक या दो या 3 क्वेश्चन नहीं करे मैंने इसमें। और क्वेश्चन का पैटर्न वही था। स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट समझ रहे हो ना, ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए है। और वन वर्ड जैसे पहले आते थे ना, वन वर्ड आंसर, जैसे मतलब ऐसे डायरेक्ट देखा और डायरेक्ट आंसर, वो था ही नहीं भाई। वो स्कोप ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने अब। तो ओवरऑल मैं 10 में से बताऊँ ना कितना टफ था, तो 10 में से इसकी टफनेस 3 या 4, टफनेस इसकी 3 या 4 थी। मतलब ओवरऑल ठीक था, इजी था, इजी टू मॉडरेट बॉटनी था। और मैंने दो या 3 क्वेश्चन छोड़े इसके। अभी मैंने कुछ मतलब चेक नहीं किया है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कुछ चेक भी नहीं किया है। देखो एक तो मैंने छोड़ के गया हूँ क्योंकि मैंने फैमिली वाला पोर्शन ना मैंने किया नहीं था, फैमिली वाला। और ये वाला देखो 102, ये भी मैंने छोड़ा है। पोटैटो फैमिली मैंने की ही नहीं थी ब्रो, मुझे याद ही नहीं होती है वो फैमिली वाला पोर्शन, मुझे कभी याद होता ही नहीं है, तो मैं छोड़ ही देता हूँ उसे हमेशा। फिर आता है जुआलजी। जुआलजी कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन भाई क्वेश्चन थे इसमें भी थे, और ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब बहुत ही ऐसे ट्विस्ट किए हुए थे, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट किए हुए थे क्वेश्चन। पहले जो स्टार्ट वाला था, देखो मेरा कोड जो था ना वो ई कोड था मेरा, ठीक है। और स्टार्ट में मतलब स्टार्ट इजी थी बट सवाल को ऐसे घुमाया हुआ ना भाई, ऐसी नॉलेज चेक करते हैं। जैसे देखो ये वाला सवाल था कि मतलब अगर आपने NCERT को बाय हार्ट किया है ना, तो सच बता रहा हूँ 360 में से आप इजीली AIATS में 340 हर टेस्ट में ला सकते हो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है और अच्छे से आपने पूरे NCERT को कई कई बार पढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल जूलॉजी भी बहुत ईजी थी, ठीक है। लास्ट टाइम से तो ईजी, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट्स थी लास्ट टाइम से। इस बार कंपैरेटिवली बायो थोड़ा सा आसान आया है, ठीक है। और बस ऐसा सच इसमें कुछ था नहीं डाउट। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन्होंने ना मतलब पूरा ही ऐसे कॉन्सेप्ट बना के डाल दिया। अब जैसे एक क्वेश्चन था ये वाला पीएच वाला, ये हमने ऐसे याद किया हुआ है, ऑक्सीजन जिसमें जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो CO2 और उसका भाई H+ वगैरह सब कम हो जाएगा, तो ऐसे याद किया हुआ था, इस ये निपट गया। वैसे ओवरऑल बायो अगर मैं पूरा देखूँ बॉटनी जूलॉजी मिला के, तो मतलब ठीक था, इजी था। और इसमें कोई भी इजीली बताऊँ 300 से ऊपर हो तो भाई तो तुम सेफ हो। अगर 300 से नीचे तुम जा रहे हो ना इस टेस्ट में, तो समझ लो भाई गड़बड़ है। आई थिंक मेरे आ जाएंगे 300 से तो ऊपर ही आएंगे, और भगवान बताएगा। फिर आता है भाई अपना फिज़िक्स तो मैंने लास्ट में किया था बट पहले रिव्यू कर देता है इसे। तो भाई देखो पहला ही सवाल इन्होंने पता नहीं क्या वेक्टर का डाल दिया, पता नहीं क्या भांग पी के बनाया इनने। पहला ही मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पहला ही सवाल वेक्टर का था और ये मेरे से नहीं हुआ। अब ये देख के आप मेरे हाल समझ सकते हो फिज़िक्स के, ठीक है। और बेसिकली था क्या ना, मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया था तो ये वाला मतलब स्टार्ट तो मैंने इसी से किया था, सामने वाले पोर्शन से, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से। बट टाइम पे नहीं चलता दिमाग भाई,
फिर अब अभी से मैं दोबारा करूँगा, लेट्स सी ये सॉल्व होएगा या नहीं होएगा, इट डिपेंड्स। फिर आता है भाई यहाँ पर, और तो मतलब ऐसे मक्खन से होते गए थे सारे, कुछ बीच में रुके भी थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन। और भाई एक बात बताओ, हमें जब ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कराया था ना, तो मैं एमआर सर से पढ़ता हूँ, तो उन्होंने ही नहीं कराया था हमें कोलिजन, उसमें कोलिजन का टॉपिक अलग है भाई। वर्क पावर एनर्जी में भी मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आया कि वर्क पावर एनर्जी के साथ ही कोलिजन के क्वेश्चन आते हैं, और मैं कोलिजन करके ही नहीं गया हूँ भाई। कोलिजन मतलब मैं ऐसे सेंटर ऑफ मास और कोलिजन अलग से पढ़ाया हुआ है, तो मैं वो करके ही नहीं गया था, तो मेरी बैंड वो अलग बज गई। कम से कम 3 क्वेश्चन थे कोलिजन के, बट स्टिल मतलब 3 में से मेरे 2 बन गए थे, क्योंकि वो इलास्टिक कोलिजन के थे, तो बच गया बस मैं। तो इनमें से भी देखो, एक ये था शायद कोलिजन का ही था, हाँ कोफिशिएंट वाला, ये नहीं हुआ था। ये मैंने ट्राई किया ऐसे पूरा पीछे का रिवाइज करने का, नहीं आया, स्ट्राइक नहीं किया ये बिल्कुल भी, ठीक है। और फिर जो बनते गए वो बनते गए, जो नहीं बने भाई सर्कल कर दिया था। मैक्सिमम तो मेरे मतलब बन गए हैं, अभी मैंने चेक भी नहीं किया कौन से करेक्ट है कौन से सही है। देखो एक ये कोलिजन का दे रखा था, और ये ना मैंने क्लास में किया था, कई सर ने कई क्वेश्चन कराए थे ऐसे। और एक बात बताऊँ, आज का ना मैक्सिमम पेपर, मतलब मैं बताऊँगा हमारे सर के एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सर ने करवाया हुआ था, बट ये भी मैं नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे देखे इसमें ना आई थॉट के एलिमिनेशन से हो जाएगा, क्योंकि एक निकल गया था और हमने एक्सेलरेशन निकालना सीखा था। और फिर इसमें ना मेरा मतलब ये वाला 3 जो थे, ये पता नहीं क्या हुआ, मैंने ट्राई बहुत किया, निकला ही नहीं भाई, तो रह गया। वरना एक ऑप्शन तो मेरा मैच हो गया था, और फिर मैं तुक्का मारने वाला था। तुक्के मेरे हमेशा गलत होते हैं हमेशा, आज तक का वो है रिकॉर्ड, मेरे तुक्के हमेशा गलत होते हैं भाई। फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा कुछ था नहीं इनमें। हाँ ये थोड़ा सा पता नहीं क्या, मैं कैसे कंफ्यूज हो गया भाई इसमें, अभी इसमें दोबारा चेक करूँगा मैं इसको। मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, फिर एक्सेलरेशन 0 आ रहा, पता नहीं क्या कर रहा था मैं भाई इसमें, इसको चेक करूँगा भाई, ठीक है। ये कांस्टेंट मोशन से मुझे पता था, आकाश वाले अपनी औकात दिखाएंगे, कांस्टेंट मोशन से डाल देंगे, बेशक हमारे सिलेबस में नहीं, ये नीट में कहीं नहीं लिखा हुआ। तुम बुकलेट निकालोगे ना एनएमसी की, कहीं पे भी नहीं है कांस्टेंट मोशन, लेकिन ये अपनी औकात है, औकात पे आता है, देते हैं एग्जाम, ठीक है। फिर लाइन में ये देखो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, मतलब मैं बताऊँ ओवरऑल आई थिंक मैं 6 क्वेश्चन इसमें छोड़ के आया हूँ, केमिस्ट्री में 4-5 छोड़ के आया हूँ, और 2-3 उसमें छोड़ के आया हूँ बस। और मतलब 550 तक आ जाए तो लेट्स सी, 550 या 600 तक भी आ जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी भाई, लेकिन लग नहीं रहा इतना आएगा भी। फिर ये देखो, और तो मतलब बाकी ठीक था एग्ज़ाम, बाकी क्वेश्चंस ठीक थे, कुछ है। और कोलिजन पढ़ा नहीं था, कोलिजन में भी 3 सवाल दे रखे थे इन्होंने, 3 या 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर आते हैं भाई केमिस्ट्री पर। लास्ट टाइम की कंपैरिजन में ना, मतलब ये अगर लेवल है ना, ये तो इस बार केमिस्ट्री का लेवल बिल्कुल धरती में था, ठीक है भाई। लास्ट टाइम तो ऑब्वियसली वो 2 चैप्टर भी थे, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस बार तो इनऑर्गेनिक थी, तो डायरेक्ट ही आना था सब कुछ। तो भाई स्टार्ट वाले क्वेश्चन आसान, मतलब मैक्सिमम इसमें वही है, थ्योरेटिकल ज़्यादा आए हैं। और मैंने सोचा था कि भाई केमिस्ट्री है तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ज़्यादा आएगा, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम वही दे रखा था, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो फलाना मतलब वो दिया नहीं जो मैं सोच के गया था। मैक्सिमम इन्होंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें उठा रखी है, डायरेक्ट ऐसा लग रहा था बायो का ही पेपर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और डायरेक्ट ट्रेंड्स आए हुए थे, डायरेक्ट ट्रेंड्स। अभी सुबह रिवाइज करके गया था भाई, ये उठ के आ गया ऑक्सीजन वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड। और ठीक था पेपर, मतलब ओवरऑल ये भी सही था, मतलब लास्ट के कंपैरिजन में सच बता रहा हूँ, लास्ट में केमिस्ट्री इतनी घटिया थी, मैंने कभी ऐसा गंदा पेपर दिया नहीं था अपनी लाइफ में। और ये थोड़ा एक पॉइंट वाला सवाल था, ये मैंने किया नहीं है। इसमें कुछ वो फॉर्मूला लगना था, वो बॉन्ड पोलैरिटी वाला, आयनिक कैरेक्टर वाला, ये निकला नहीं मेरे से टाइम पे। तो बस मतलब ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई आ जाएँ 550-600 नंबर, सो आई विल बी हैप्पी, बिकॉज इतना इस बार टफ नहीं था, जनरली नहीं था, इतना टफ नहीं था। लास्ट टाइम टफ था, लेकिन इस टाइम कंपैरेटिवली कम टफ था ये टेस्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसके रिज़ल्ट की। और तब तक टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल की। थैंक यू।